अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हमारा आई स्पेशलिस्ट बात कर रही हूँ। हम कुरान पाक पढ़ते हैं रोज़ाना, हमने उसका एक जर्नी स्टार्ट किया हुआ है। आज मैंने आपको कुछ ऐसा भी बताना है जिससे हम इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी डेली लाइफ के अंदर। तो जो आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करूं कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के ऊपर हैं, ज़्यादातर उनका स्क्रीन टाइम है। और कुछ तो इतनी अलार्मिंग कंडीशन है, कुछ तो मुझे ये भी बताते हैं कि वो 5-6 घंटे भी बच्चे जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर बैठे रहते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा हम इसका क्या करें, हम कैसे उनसे इसको वापस लें। तो उसके लिए मेरे पास एक टेक्निक है जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। तो वो मैं आपको आज बताने लगी हूँ। वो कैसे है कि आजकल जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, हमारे पास ये स्क्रीन्स नहीं थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को वो 30-40 साल पहले वाले ज़माने में ले जाएंगे। आप ये भी तो देखें कि जो आपके बच्चे आजकल स्कूल्स में और वो जो पढ़ रहे हैं वो भी तो आप नहीं पढ़ते थे। सिलेबस उस तरह का नहीं था, लाइफस्टाइल उस तरह का नहीं था। तो हम उनको मॉडर्नाइजेशन से नहीं रोक सकते। हमने इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, हमें इसको समझना होगा। तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में सब्र करने को कहा है, सब्र की तलकीन की है, लेकिन हम इसको सिखाते नहीं हैं। ना हम खुद करते हैं, ना हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि सब्र क्या है। आपकी अंदर जो है पेशेंस कैसे पैदा होगा, पेरेंट्स में भी और माँ बाप में और बच्चों दोनों में। तो अब जैसे बच्चे हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा आपने स्क्रीन टाइम का एक्सपोजर दिया हुआ है। अब आप अगर उनसे फ़ौरन से मोबाइल छीनते हैं तो बच्चा एकदम टेंट्रम थ्रो करता है आपके ऊपर ना, बच्चा बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है। और पेरेंट्स क्या करते हैं कि डर के उसको वापस कर देते हैं, या वो ये परेशान हो जाते हैं कि हम इस चीज़ से अब नहीं निकल सकते। तो ऐसा नहीं है, हमें इमोशंस को स्टेबल करना है, इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाना है बच्चों को। अब अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए या 3 से 4 घंटे के लिए, तो अब वो ये सोचें कि वो अचानक से ख़त्म हो जाए उसके 3 से 4 घंटे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें उसको कम करना है। वो कम हमें कैसे करना है? वो ऐसे ही है कि आप उसको थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाएं। अब कैसे है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक माँ अपना काम कर रही, कुकिंग कर रही है, 2 से 3 घंटे उसको पता ही नहीं था कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। वो एकदम रूम में आती हैं, वो देखती हैं कि वो तो मोबाइल फ़ोन पे बैठा गेम्स खेल रहा है, वो फ़ौरन से उससे छीनती हैं। अब वो क्या कर रही हैं इस वक्त कि वो तो अपना वो उस परेशानी को कम करने के लिए फ़ौरन से छीन लेती हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो बच्चा पिछले 2 घंटे से मोबाइल के अंदर था, वो उसके अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ था, वो फ़ौरन से आप उसे छीनेंगे तो एकदम से उसके अंदर तूफ़ान भरपा हो जाता है एंग्ज़ाइटी का, चिड़चिड़ापन, गुस्से का। वो आपके ऊपर उसी तरह चीखेगा। ठीक है, तो अब करना आपने क्या है, एक तो आपने उसका एक्सपोजर टाइम कम करना है। और जब बच्चा आपके साथ, जैसे ही आप जब भी छीनेंगे वो यही रिस्पॉन्स आपको देगा। आप जैसे ही उससे स्क्रीन टाइम लेते हैं तो वो आपको एक गुस्से का एहसास दिलाता है। उस टाइम आपने ये नहीं करना कि आप उससे मोबाइल फ़ोन छीन के फ़ौरन से अपने काम में चली जाएं। ठीक है, अब आपने जैसे ही उससे मोबाइल फ़ोन या स्क्रीन उससे टाइम लिया है तो आप उसको, आपकी ज़रूरत होती है उस वक्त बच्चे के अंदर इतना स्टैमिना नहीं है कि वो 2 से 3 घंटे रोता रहे वहाँ पे बैठ के उसी चीज़ के लिए। हम बच्चों के इमोशंस और वो जो मेंटल कैपेसिटी है वो ऐसे है कि वो चेंज हो रही होती है उनके इमोशन। अब वो मैक्सिमम 5 मिनट, 10 मिनट, या बहुत ज़्यादा है तो 15 मिनट रो लेगा उसके लिए। उस टाइम आप उधर उसके साथ ही बैठ जाएं और उसको ये एहसास दिलाएं कि मामा इज़ देयर, योर मॉम इज़ देयर। इससे क्या होगा, उसके ब्रेन में नेगेटिव फीलिंग्स नहीं जनरेट होंगी, बैड मॉम और गुड मॉम की फीलिंग्स नहीं उसके अंदर आएंगी। अगर आप वो छोड़ के और अपने काम में चली जाएंगी तो जितना टाइम आप उसको अकेले छोड़ के वहाँ पे रोता हुआ छोड़ के चली गई हैं, ये आपकी एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगा उसके माइंड के अंदर। एक नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी कि ये एक बैड मॉम है। ठीक है, उस वक्त जो उसके एहसासात बन रहे होंगे वो बहुत उसको इमोशनली अनस्टेबल करेंगे आगे भी लाइफ में।
आपने उसके पास ही बैठ जाना है, उसको स्ट्रेंथ फील होगी, उसको ये फील होगा कि मेरी मामा मेरे साथ ही हैं। अब गुस्सा आना बच्चे का नॉर्मल है, उसको रोने भी दें, नॉर्मल फिनोमेना है, रोने दें, गुस्सा करने दें। उसको ये पता चलेगा कि ये मेरे अंदर जो चेंज आ रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है, मामा भी मेरे पास ही बैठी हुई है। अब वो क्या होता है, बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है, 10 मिनट रो लेगा, उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपकी तरफ देखेगा, ठीक है। आप उसको किसी भी और चीज़ में उस टाइम आसानी से इंगेज कर सकते हैं। आप ध्यान उसका बता दें किसी को, उसी चीज़ में लग जाएगा। अब ये जो साइकिल है उसके माइंड का, ये नेगेटिविटी नहीं लेके आएगा आपके बारे में कि आप छोड़ के चली गई, खाना बनाने लग गई अपने कामों में और वो बोल रहा है, गुस्से से चीख रहा है। ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। एक बैड मॉम उसके माइंड में जनरेट हो जाएंगी, वो आपसे नफ़रत करने लगेगा क्योंकि आपने बहुत उसका पॉजिटिव चीज़, उसके बहुत जो इमोशंस को कंट्रोल करा था मोबाइल फ़ोन, वो छीना था और इन रिस्पॉन्स कुछ दिया भी नहीं। इन रिस्पॉन्स आप अपनी उसको प्रेजेंस दीजिए, ठीक है। उसको अपना एहसास दिलाएं कि मामा इधर ही हैं, उसको किसी और एक्टिविटी में आप इंगेज कर दें। आप यकीन करेंगे 10-15 मिनट की ही गेम होती है, लेकिन इस पर मेहनत चाहिए आपकी तरफ से भी और बच्चे की तरफ से भी। ऑब्वियसली 15-20 मिनट ये आप प्रैक्टिस करें। ये ऐसा नहीं है कि आप, अगर बच्चा आपका 3-4 घंटे रोज़ मोबाइल फ़ोन के ऊपर जुड़ा हुआ है तो आप ये कि मैं एक दिन में ही इसको बैकवर्ड ले जाऊंगी कि एक दिन मैंने मेहनत की तो वो क्यों, ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन वो फिर मांग रहा है, वो फिर मांगेगा। रेपिटेटिव बिहेवियर होगा, आपने उसको ब्रेक करना है और उसकी जगह पे एक पॉजिटिव चीज़ उसके पास लेके आनी है। वो आप एक्टिविटी, चाहे उसे ड्राइंग उसके साथ, या आप उससे खेलने लग जाएं उस वक्त, वो उसको उसके साथ कनेक्ट कर लेगा कि चलो मोबाइल गया था तो एक नई एक्टिविटी मेरे पास आई थी और वो एक अच्छी चीज़ थी, वो उसमें खुशी तलाश करने लग जाएगा जो उसको मोबाइल फ़ोन में मिल रही थी। तो ये एक एग्जॉशन नहीं है, ये आपकी दोनों की कॉपरेशन है, माँ की, बाप की, बच्चे के साथ। उस टाइम जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं बच्चे से, या आप कुछ भी लेते हैं, या जब आपका बच्चा चिड़चिड़ा है, अगर उस टाइम पे आप उसको थप्पड़ मार दें ज़ोर से, तो ये एक बहुत नेगेटिव फीलिंग्स क्रिएट करता है बच्चे के माइंड के अंदर, और वो हमेशा के लिए वो एक स्टोर हो जाती है उसकी मेमोरी बैड मॉम के तौर पे, ठीक है। वो आप कहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो और ज़िद्दी हो रहा है, वो और चिड़चिड़ा हो रहा है, वो यही साइकिल है जो रिपीट हो रहा है उसके ब्रेन में, और वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है उसकी बैड फीलिंग्स। आपने बैड फीलिंग्स नहीं क्रिएट करने होने देनी उसके माइंड में, आप उसको पॉजिटिव तौर पे लेके जाएं, ठीक है। इससे अब आप स्क्रीन टाइम बहुत 4 घंटे से एकदम ज़ीरो पे नहीं ला सकते, इस पर हमें काम करना होगा। मोबाइल फ़ोन्स देना या स्क्रीन टाइम देना किसी अच्छे मकसद के लिए, वो कोई बुरा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन से पीछे बैकवर्ड नहीं लेके जाना चाहती। आप बच्चे को कोई ऐसी पॉइंट्स, कोई ऐसी राइम्स, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ भी दिखा सकते हैं जिससे उसकी मेंटल जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। जैसे आप बच्चा आपका प्रेप में है या 1 में है या नर्सरी में है, आप देखिए मैथमेटिक्स की कितनी गेम्स आ गई हुई हैं, 2+2=4, तो वो उसके लिए क्रिएटिविटी है, वो आप उसको दिखाएं, वो आप उसको दे सकते हैं, वो आप साथ बैठ के देखें, वो इंजॉय करेगा। आपका स्क्रीन टाइम भी पॉजिटिव तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम मायोपिया डेवलपमेंट में बहुत रोल प्ले कर रहा है, मतलब दूर की नज़र की कमज़ोरी बच्चों में बहुत बढ़ रही है, बच्चों को ग्लासेस लग रहे हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स आने लग गए हैं बच्चों की। तो अब इसको आपने स्टॉप करना है, रोकना है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। तो हम जो कुरान पढ़ते हैं उसमें अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो सब्र हम दोनों तरफ से ही हमें सब्र सीखना है, पेरेंट्स को भी सीखना है और बच्चों को भी सीखना है। एक तरफ से ये नहीं चलता। अगर आप सब्र करेंगे उस टाइम पे, उसका टेंट्रम बर्दाश्त करें, आप सब्र करें ना, और बच्चा उस वक्त जो चुप कर जाएगा कुछ देर में, और वो आप उसके साथ खामोश बैठे हैं या किसी एक्टिविटी में लगे, इससे उसको भी सब्र करना आएगा। जो आपने एक चीज़ छीनी उससे और बाद में वो चुप कर गया, इससे उसके इमोशंस जो हैं वो स्टेबल होंगे। आजकल बच्चों के एक कंप्लेन ये भी है कि बच्चों के इमोशंस स्टेबल नहीं है, बच्चे इमोशनली बड़े अनस्टेबल से हैं। कोई एक चीज़ आप उनको ना लेके दें तो वो आगे से बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं पेरेंट्स को। तो दोनों को काम करने की ज़रूरत है। तो हमें अल्लाह ताला ने अगर एक किताब दी है कुरान पाक, तो उसको सिर्फ उसका ट्रांसलेशन पढ़ के नहीं, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करके ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
ठीक है। तो ये मेरा था कि आज आपसे शेयर करूं स्क्रीन टाइम को हम कैसे टैकल कर सकते हैं।